God. Thank you, Jesus. So मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप देखोगे पिछले कई दिनों से हम चंगाई के बारे में सुनते आ रहे हैं और हर बार जब भी हम मिलते हैं कोई नई से नई सत्य हम सबको पता चलती है। अब ये जो सेशन है, जो भी आपने सुना है अब तक सत्य पिछले कई दिनों से, अभी ये सब सत्य सिर्फ सुनने के लिए नहीं, सिर्फ अच्छा लगने के लिए नहीं, मगर अब ये सेशन है वो आपको भी मदद करेगा साक्षात इसे अप्लाई करते हुए, ये सत्य के अनुसार हमारी सोच, हमारे शब्द, हमारे कार्य जब अलाइन होता है, जो भी हमने पढ़ा है पुराने करार में उत्पत्ति से नए करार में दर्शन के ग्रंथ तक, रेवलेशन तक, हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों, प्रभु का शब्द यही बोलते हुए बताता है कि प्रभु कभी भी वो चेंज नहीं होता है, कभी बदलता नहीं है। अगर लोगों के जीवन में किया है, प्रभु अपने को भी हक देता है उसके द्वारा, उस शब्द और उस विश्वास के भेंट के द्वारा हम भी हमारे जीवनों में हम देखें। प्रेज द लॉर्ड। आप सबसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्योंकि हम कई दिनों से हम प्रभु के शब्द को सुनते आ रहे हैं। अगर आप विश्वास करते हैं जो भी सत्य आपने सुना है, अगर आप बीच में से आज किसी ने लॉग इन किया है, आपके लिए सारे जो सत्य हैं उपलब्ध हैं यूट्यूब में, और यूट्यूब में आप देख सकते हैं वो सारे चंगाई के प्रति सत्य क्या है करके। और जब एक व्यक्ति सही में समझ जाता है, वो एक ही जगह नहीं बैठेगा जहां पर शैतान ने उसको बिठा के रखा है, कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी से, मगर सत्य जानते हुए सत्य उसको मुक्त करता है। जिस प्रकार हम योहान पाठ 8 वर्स 32 हम पढ़ते हैं, इस प्रकार हर एक व्यक्ति मुक्त होते हैं, चाहे कितने भी साल रहने दो। हम देखते हैं प्रभु के शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति को 18 वर्ष से पीड़ित है, कोई व्यक्ति 12 वर्ष से पीड़ित है, कोई व्यक्ति 38 साल 38 इयर्स, और प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का शब्द काफी है। उस 38 साल तक जो व्यक्ति बीमारी के शिकंजे में था, गुलामी में था, प्रभु कुछ देर नहीं लगाता है, मगर उसी वक्त उसे छुड़ाता है, उसी वक्त उसे संपूर्ण चंगा करता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे बीच में ऐसी भी एक बहन है, वर्षा बहन, ठीक है, जिन्होंने टेस्टिमनी शेयर की थी। 7 साल तक उनका स्पाइन पूरा दर्द होता था, और मेरे को पता नहीं आपको याद है या नहीं, ठीक है, बहन ने मेरे को फिर से याद दिलाया जब मैं ये रविवार को एक प्रार्थना सभा में मैंने बहन को मिला। बहन बोल रही थी कि जो 7 साल से वो स्पाइन में जो दर्द था, वो हाथ नहीं उठा पाती थी क्योंकि बहुत दर्द होता था। एक बार जैसे पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेरणा दिया और बोला, बहन अभी इसी वक्त आपको ये हाथ में से दर्द जा रहा है, जबकि उन्होंने बोला नहीं, और उसी वक्त वो चले जाता है। और बहन बोलती है सिर्फ हाथ नहीं, पूरा स्पाइन जो इतने सालों से दर्द करता था, वो अभी वो मुक्त हो चुकी है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अभी मुझे बोलने वाला और उनको चंगा करने वाला, हम देखते हैं ऑलरेडी प्रभु ने वो पेमेंट जो चंगाई था वो एक्चुअली 2000 साल पहले ही प्रभु ने कर दिया था। मगर कई बार हम अनुभव करते हैं, क्यों? क्योंकि हम अब समझते हैं कि अभी ये चंगाई मेरे को मेहनत करके मेरे को देखना नहीं है। आई डिड नॉट हैव टू अर्न इट, बट आई नीड टू रिसीव इट। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? जब हम कोई ऑफिस में काम करते हैं, हम मेहनत करते हैं, और उसके बाद आखिरी जैसे ही महीना खत्म होता है या दूसरे महीने का पहला वीक में हमको क्या मिलता है? कृपाएं मिलती हैं, राइट? कौन सा कंपनी कृपाएं देता है? आपने जो मेहनत किया है उसका तनख्वाह देता है। सही है बहन, सैलरी देता है। अगर आपको देखना है आपको कृपाएं में आपको ग्रेस मिलता है या सैलरी मिलता है, 2 दिन ऑफिस मत जाओ,
अगर लोकल लैंग्वेज में गुल्ला मार दो, देखना 2 दिन का वो कटेगा, पैसा जो मिलना चाहिए वो कटेगा, अगर आपके स्पेशली आपके पास बिलीव भी नहीं है तो। आप समझ रहे हो? क्योंकि लोग आपकी मेहनत को देख के, कितने दिन तुम आए, कितने समय तक तुमने काम किया, उसके आधार पर हमको कमाई मिलती है। मेरे भाई और बहनों, ये तो दुनिया का रीत है, मगर हमारा पप्पा का रीत ये है कि मेहनत नहीं, विश्वास के द्वारा हमारे कार्य जब करस्पॉन्ड करता है, उसके अनुसार, जब शब्द के अनुसार हमारी सोच और हमारा शब्द और हमारा कार्य रहता है, हम देखते हैं मेहनत नहीं मगर प्रभु की कृपाएं दिखने लगती है। और यही इन बहन के जीवन में हुआ और बहुत सारे लोग अनुभव कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो प्रभु ने कमाई है कलवारी पर्वत पर, आज हमको सत्य को जानते हुए आज हम उसे अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि ये हक प्रभु ने हमें दिया है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है मेरे भाइयों और बहनों कि प्रभु के शब्द को अच्छी तरीके से जाने, सही तरीके से। कल जैसे हमने पढ़ा और आज भी हम एक और जगह में पढ़ेंगे, जहां पर जो लेखक हैं पवित्र आत्मा के द्वारा बोलते हैं कि प्रभु के शब्द को सही तरीके से समझना जरूरी है। अगर हम गलत तरीके से हम समझेंगे, हम देखते हैं पहला वो पवित्र आत्मा के ओर से नहीं है, दूसरा कोई लाभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रभु ने ऐसा बताया नहीं है, मगर लोगों ने ऐसा समझकर लोगों के दिया है, शब्द दिया है और वो कार्य नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो कभी भी प्रभु के ओर से नहीं है। चलिए हम ये देखते हैं 2 तिमोती चैप्टर 2 वर्स 15 से 18। 2 तिमोती चैप्टर 2 verse 15 to 18. Before we read it, I would like to say, everything that Satan has to throw, जो भी शैतान वो हमारे ऊपर फेंकता है, Jesus has already taken it 2000 years back and has already destroyed it. जो भी शैतान अब जब आप सत्य आप जानते आ रहे हैं, आप देख रहे हैं प्रभु की इच्छा क्या है। क्यों प्रभु की इच्छा के विरुद्ध अभी भी मेरे जीवन में चल रहा है? क्यों? क्योंकि योहान 10:10, जॉन 10:10 हम नहीं लेंगे हमने, क्योंकि हमने ये वचन पहले से ही लिया है। चोर आता है सिर्फ चोरी करने के लिए, कत्ल करने के लिए और सर्वनाश करने के लिए। आप देख रहे हो, दुश्मन आता है सिर्फ यही कार्य के लिए, प्रभु का शब्द बताता है। और उसका दूसरा भाग प्रभु बोलते हैं, मैं आया हूं, आई हैव कम, मैं आया हूं इसके लिए तुमको जीवन देने के लिए, और भरपूर जीवन। और भरपूर जीवन हम प्रभु यीशु के शब्दों के द्वारा, और जब हम मत्ती, मार्क, लूक, योहान में पढ़ते हैं, हम देखते हैं प्रभु यीशु जीवन, मतलब ये चारों गॉस्पेल के अनुसार जब हम पढ़ते हैं, हम बोलते हैं हाँ प्रभु ये है आपका जीवन। और प्रभु बोलता है ये सिर्फ मैंने तुमको पढ़ने के लिए नहीं इसमें लिखा है, मगर ये जीवन तुम भी अनुभव करो। तो इसके लिए मेरे भाइयों और बहनों, हमको यह सत्य समझना है, शैतान का काम है जो भी सारी चीजें जो भी उसके राज्य का है, वो हमारे परिवार के ऊपर, हमारे रिश्तों के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर फेंकना, क्योंकि उसके पास वही है। जो चीज अगर आपके पास 5 रुपया है, आप वही 5 रुपए आप इस्तेमाल कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। अगर नहीं है, आप वो भी नहीं करोगे। सो दुश्मन के पास सिर्फ वही सारे चीजें हैं जो एक के जीवन में चोरी करने देती है, कत्ल करने देती है और सर्वनाश करती है। इसके लिए प्रभु यीशु क्या करते हैं? प्रभु यीशु वो सब अपने ऊपर ले लेते हैं, ताकि उसका जगह हमारा जीवन नहीं, हमारा शरीर नहीं, हमारा परिवार नहीं, हमारे बच्चे नहीं, मगर उसका जगह प्रभु यीशु का शरीर, जहां पर प्रभु ने सर्वनाश कर दिया है। हम ये शब्दों के द्वारा हम आगे हम प्रभु के सत्य भी सुनेंगे कि जो भी मैं अभी बोल रहा हूं उसका वर्स के रेफरेंसेस हम आगे अभी देखेंगे। उससे पहले हम पढ़ते हैं 2 तिमोती चैप्टर 2 वर्स 15 से 18। प्लीज पढ़िए। अपने आप को
परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीत से काम में लाता हो, पर अशुद्ध बकवास से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। आप देख रहे हैं यहां पर, let me read out for you in English. Be diligent to present yourself approved to God. इस तरह से जीवन जियो, इस प्रकार का प्रभु का जीवन जिससे प्रभु बोलता है ये सही पवित्र जीवन है। उस प्रकार दुनिया के अनुसार नहीं, परिस्थिति के अनुसार नहीं, जो डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत सारे आते हैं, विशेष करके बच्चों के बारे में चिंता लाना और घर के बारे में चिंता लाना या परिवार के बारे में चिंता लाना, और बहुत बार ये हमारा सॉफ्ट एक टारगेट बन जाता है और शैतान हर बार उसको उपयोग करते हुए हम देखते हैं हमारा लाइफस्टाइल वो बदलने के लिए सोचता है, प्रभु के लाइफस्टाइल के अनुसार नहीं। इसके लिए यहां पर बताया जाता है प्रेजेंट योरसेल्फ अप्रूव्ड टू गॉड। इस प्रकार जैसे प्रभु चाहते हैं, प्रभु जिससे प्रसन्न है, वो है विश्वास का जीवन। अ वर्कर, यहां पर देखो, अ वर्कर who does not need to be ashamed, ऐसा एक प्रभु का कार्य करने वाला व्यक्ति कि जिससे उसे कभी भी लज्जित होने ना पड़े, इस प्रकार का जीवन राइटली, किस प्रकार, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। राइटली डिवाइडिंग मतलब ये नहीं कि उसको अलग कर देना, मगर प्रभु के शब्द को इस प्रकार समझाना जैसे पवित्र आत्मा चाहते हैं, सत्य के अनुसार। जैसे मैंने आपको बताया, अगर प्रभु के शब्द को हमको समझना है तो हमको एक और प्रभु के शब्द के द्वारा हमको समझना पड़ेगा। जिस प्रकार बहुत सारे लोगों के लिए ये चंगाई का विषय बहुत नया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रभु का शब्द का रेफरेंस देते हुए हमने बहुत सारे सत्य समझे हैं। मैं क्या सोचता हूं, लोग क्या सोचते हैं, उससे कोई फेर नहीं पड़ता है, मगर वो जो प्रभु जिसने हमको ऑलरेडी 2000 साल पहले चंगाई दे दी है प्रभु यीशु के द्वारा, वो क्या उन्होंने क्या किया है, जब हम समझने लगते हैं बहुत आसान रहता है एक व्यक्ति को इस प्रभु के कार्य को उसके जीवन में संपूर्ण होते देखते हुए। So that's why it is said rightly dividing the word of truth. Rightly dividing means rightly explaining the word of truth with the intention what it is given. पवित्र आत्मा है इस प्रभु का शब्द का लेखक, ठीक है, पवित्र आत्मा है, मगर लोगों को इस्तेमाल किया है। हम वही ऑथर के द्वारा हम समझें कि हाँ आपने ये शब्द दिया है, मगर इसका मतलब क्या है। So that is what rightly dividing the word of truth, but shun profane and idle babblings। अब देख रहे हो यहां पर प्रभु के शब्द को इस प्रकार तुम दो सही तरीके से, और इसमें लिखा है और मगर वो सारी बातें जो एक्चुअली प्रभु के शब्द के अनुसार नहीं है। शन प्रोफेन मतलब उसे रिजेक्ट करो, उसे जड़ से निकालो। दोस प्रोफेन एंड आइडल बैबलिंग्स, फॉर दे विल इंक्रीज टू मोर अनगॉडलीनेस। मगर वो सारी चीजें तुम जड़ से निकालो, वो सारी चीजें जो ये दुनिया में अक्सर कॉमन करके बताया जाता है उसके बारे में बात करना, या कहानी के बारे में, और बहुत सारी ऐसे चीजें। That's why the word of God says profane and idle babblings which does not have any truth in that। वो सारी चीजों को हम नष्ट करें, जड़ से निकालें हमारे जीवन से। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आत्मिक चीजें नहीं। उसका प्रेजेंटेशन ऐसा लगेगा कि मैं कुछ सीख रहा हूं प्रभु से, मगर वो सारी चीजें प्रभु से विरुद्ध या प्रभु के दूर लेके जाती है। एंड देयर मैसेज विल स्प्रेड लाइक कैंसर। यहां पर लिखा है वर्स 17, एंड देयर मैसेज
will spread like cancer. हम सोचते हैं कैंसर ही बहुत बड़ा एक बीमारी है। एक्चुअली प्रभु का शब्द खुद बताता है, मगर कैंसर जैसी मैसेजेस भी हैं जो लोगों को और जीते जीते भी उनको सर्वनाश करती है। और प्रभु का शब्द बताता है बच के रहो ऐसे मैसेजेस जो कैंसर जैसे एक व्यक्ति को धीरे धीरे उसे मार डालता है। That's why the word of God says, and their message will spread like cancer. और उसमें से दो लोगों का नाम दिया है, हिमानुस और पिलातुस। और ये दोनों का नाम देते हुए पौलुस बोलते हैं बचे रहो ऐसे संदेशों में से जो प्रभु के नाम से तो बताया जाता है मगर वो प्रभु का संदेश नहीं है। पढ़िए वर्ष 17 क्या लिखा है हिंदी में। और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कैंसर करके दिया है इंग्लिश में, उसमें हिंदी में लिया है सड़े घाव के जैसे जो फैलता रहता है। और हाइमेनियस और फिलेटस उन्हीं में से है। ठीक है, और इनमें से दो लोग का नाम दिया है, ऐसे लोगों से तुम बचे रहो। अब समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों। फिर जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। अब देख रहे हो, ऐसे भी लोग हैं जो लोगों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं और सत्य से दूर लेके जाते हैं। और सबसे बढ़िया रेफरेंस हम देखते हैं प्रभु यीशु और उसका शब्द हमें हर बार सिखाता है। सो हर बार जब भी हम प्रभु के शब्द जब हम पढ़ते हैं हमें फिर से और फिर से याद दिलाता है, विशेष के लिए जब हम ये चंगाई के विषय में हम जान रहे हैं, वो हमको एक चीज जानना है जो मैंने फर्स्ट टाइम मैंने लिया था, मत्ती चैप्टर 6 वर्स 10, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 10। प्रभु यही लोगों को बोलते हैं और प्रभु यीशु यही उनके जीवन में वो करते हैं। कहीं पर भी जाते हैं वो प्रभु के राज्य को दिखलाते हैं, उसके बारे में वो बोलते हैं, उसके बारे में वो घोषणा करते हैं और प्रभु का राज्य भी दिखाते हैं, पिता परमेश्वर की योजना को सफलतापूर्वक लाने के द्वारा, और वो है मुक्ति और चंगाई के द्वारा। चलिए हम पढ़ते हैं मत्ती चैप्टर 6 वर्स 10। क्या लिखा है? तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। अब देख रहे हैं यहां पर मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 10, योर किंगडम कम, प्रभु तेरा राज्य आए। और प्रभु का राज्य हम प्रभु यीशु के द्वारा हम देख सकते हैं। और जब शिष्य लोगों को पवित्र आत्मा मिलता है वो भी प्रभु के राज्य को वो दिखलाने लगते हैं। और जब हम प्रेरित चरे और जब हम पौलुस के पत्र पढ़ते हैं हम देखते हैं कि हर एक जहां पर भी वो जाते हैं सिर्फ प्रभु का शब्द नहीं मगर प्रभु के शब्द के द्वारा प्रभु का सामर्थ्य दिखाते हुए, इसके लिए प्रभु खुद बोलते हैं, ये इच्छा प्रकट करते हैं। जब शिष्य पूछते हैं किस प्रकार हमें प्रार्थना करना है, और सिर्फ प्रभु प्रार्थना नहीं सिखाते हैं, साथ साथ में उनको ट्रेनिंग भी मिलता है किस प्रकार प्रभु के राज्य को प्रकट किया जाए। और इसके लिए इसके बाद हम पढ़ते हैं जो दूसरा भाग है वर्स 10 का, योर विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन। ये प्रभु की इच्छा है, ये प्रभु चाहते हैं। और जब हम प्रभु के जीवन के द्वारा हम देखते हैं सही में प्रभु कहीं पर भी गए वहां पर उन्होंने प्रभु के हर एक इच्छाएं दिखलाया। और इसके लिए मेरे भाई और बहनों, जब हम प्रभु यीशु को राजाओं का राजा मानते हैं, प्रभुओं का प्रभु मानते हैं, देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है। एक्लेसियास्टिक्स चैप्टर 8 वर्स 4। स्वप्निल भाई आप हिंदी में मेरे को बता सकते हैं एक्लेसियास्टिक्स, ठीक है, ताकि सब लोग को पता चले वो कौन सा किताब है। उपदेशक ग्रंथ चैप्टर 8
वर्स 4। क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ्य रहती है। आप देख रहे हैं यहां पर, क्या आप प्रभु को राजा मानते हैं? हेलो, सब लोग ढूंढ रहे हैं किधर है एक्लेसियास्टिक, किधर है एक्लेसियास्टिक्स? ठीक है, क्या आप प्रभु को राजा मानते हैं? राजा क्या? राजाओं का राजा, राइट? और प्रभु का यहां पर शब्द बताता है, देखिए क्या बताता है? क्योंकि Where the word of a king is, there is power. जहां पर भी राजा का शब्द है वहां पर सामर्थ्य है। प्रभु का शब्द बताता है। अगर एक्लेसियास्टिक्स चैप्टर 8 वर्स 4, चैप्टर 8 वर्स 4, जहां पर भी राजा का शब्द है वहां पर सामर्थ्य है। क्या आपको और मेरे को राजाओं का राजा का शब्द मिला है? हेलो, राजाओं का राजा शब्द मिला है। सो एक्लेसियास्टिक चैप्टर 8 वर्स 4 के अनुसार आपको सामर्थ्य भी मिला है। प्रेज द लॉर्ड। अभी आप क्या करते हो इस शब्द से बहुत महत्व है। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप प्रभु के शब्द को आप विश्वास करते हो? मेरे को आपका जवाब मालूम है। आप मेरे को बोलोगे भी नहीं तो मेरे को आंसर मालूम है। सब लोग बोलेंगे हाँ, हम प्रभु के शब्द को विश्वास करते हैं। यस, वी बिलीव इन द वर्ड ऑफ गॉड। वेरी गुड। मेरा सेकेंड क्वेश्चन है, अगर आप विश्वास करते हो तो सबसे पहला चिन्ह क्या होना चाहिए? सबसे पहला चिन्ह क्या होना चाहिए? सब लोग सोच रहे हैं। इफ यू रियली बिलीव इन द वर्ड ऑफ गॉड, अगर आप सही में आप विश्वास करते हैं मैं चंगा हो चुका हूं, सो प्रैक्टिकली हमें पहला चीज क्या होना चाहिए? ठीक है, मैं आपको उदाहरण देता हूं, फिर आप बोलो, फिर आप मेरे को बोल सकते हो हाँ आपने सही बोला करके। मार्च महीने में जैसे ही लोगों को पता चला ये वायरस सब जगह घूम रहा है और लोगों को मार डाल रहा है, लोग आईसीयू तक पहुंचते नहीं है उससे पहले वो उड़ जाते हैं। सो आपको जब पता चला, हम क्या बोलने लगे? आप लोग बहुत पवित्र लोग हो, अच्छे लोग हो, आप लोग विश्वासी लोग हो, तो आप लोग कुछ नहीं बोलोगे। मैं नॉर्मली लोग दुनिया में क्या बोलते हैं मैं आपको बोलता हूँ, मैं भी मर जाऊंगा, मैं भी चले जाऊंगा, मेरा परिवार क्या होगा, वो सब नॉर्मली। नहीं, आप लोग नहीं, आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, आप लोग विश्वासी लोग हो, आप लोग नहीं बोलोगे। मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं दुनिया में जो है वो बोल रहा हूँ। सो जब दुनिया विश्वास करता है वो बोलेंगे एक बॉटल नहीं, पूरा बकेट भर के वो सैनिटाइजेशन लाओ, रोज हर एक मिनट हम लोग पूरा हमारा हाथ पर उसके अंदर ही डुबा के रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसका कोई क्योर ही नहीं है। समझ रहे हो? ये दुनिया इस तरह से बोलती थी। इतना कि डीमार्ट और बिग बाजार में इनिशियली वो सब खत्म हो जाते थे, बल्कि खाने की पदार्थ खत्म नहीं होती थी, मगर पहला चीज ये खत्म हो जाता था हर एक मेडिकल शॉप में। सो लोग इतने डर गए थे और ये सोचते थे और ये फिर से बोलते थे। मेरे भाई और बहनों, अगर एक व्यक्ति ये सारी चीजें जो शैतान के झूठ को जब वो स्वीकार करता है, पहला चीज है वो उसके बारे में सोचता है और उसके बारे में सोचते हुए वो वही बोलता है जो दुश्मन उसके झूठ के रूप में उसने बताया है। जब एक व्यक्ति प्रभु के शब्द के विरुद्ध जो भी वो बोलता है, इसका मतलब है वो अविश्वासी है। जब एक व्यक्ति ऐसे शब्द निकालता है जो प्रभु के शब्द के अनुसार नहीं है, इसको बोलते हैं अविश्वास है। और जो लोग विश्वास करते हैं ना, वो बोलेंगे जो प्रभु का शब्द बताता है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? हम लोग वो बोलेंगे जो प्रभु का शब्द बताता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, पौलुस बोलते हैं। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 13। आपको जानना है हम एक्चुअली क्या बिलीव करते हैं, क्या विश्वास करते हैं। जो आप दिन और रात जो चीज के बारे में आप सोचते हो
और आप फिर से आप बोलते रहते हो। भले हम प्रभु के शब्द को कभी कभी हम बोलें और उसके ऊपर मनन चिंतन करें, मगर अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हम क्या फिर से और फिर से बोल रहे हैं, वो शब्द वो एक्चुअली अपने को बताता है, हम उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है, पौलुस हमें क्या समझाते हैं। पढ़िए एल्मा 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 13। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। आप देख रहे हो, पौलुस बोलते हैं मैंने विश्वास किया और इसके लिए मैंने बोला। लोग बोलते हैं हाँ मैं तो खाली खाली, आई सिंपली से यू नो, सिंपली विम्पली कुछ नहीं होता है। हम एक्चुअली जो विश्वास करते हैं ना वो हम बोलते हैं। अगर आप ये बोलोगे मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, मगर प्रभु का शब्द नहीं, हम क्या कर रहे हैं मालूम है, हम प्रभु के शब्द को अंगीकार नहीं कर रहे हैं, मगर हमारे प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हुए हम उसको ही अंगीकार करते हैं, वो चीज हमारे जीवन के ऊपर वो हक जमाती है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए आप देखो प्रभु यीशु के जीवन में, आप देखिए उनके जीवन में उन्होंने कभी भी ऐसी चीजें कभी बोली नहीं जो वो उन्होंने कभी विश्वास ही नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल हम मार्क चैप्टर 5 में हम देखते हैं कि ऐसी एक स्थिति आती है प्रभु यीशु के जीवन में जहां पर एक व्यक्ति की बेटी मरने की स्थिति आती है। लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु कभी भी कोई भी नेगेटिव शब्द उन्होंने सुना नहीं, मगर अनसुना करके उन्होंने बोला ये सो रही है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ या ना, मगर हकीकत में एक्चुअली वो मर चुकी थी। यूहन्ना चैप्टर 11 प्रभु यीशु लाजरस के बारे में शिष्य को बोलते हैं, वो लाजरस सो रहा है, तो लोग शिष्य बोलते सो रहा है तो जाग जाएगा, तुमको क्यों उधर जाना है उसको जगाने के लिए। अभी ये लोग समझे नहीं और समझाने के लिए यीशु को बोलना पड़ा, अरे मेरे भाइयों लाजरस मर चुका है। आप देख रहे हो प्रभु कभी भी ऐसे शब्द वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि तभी भी जब लाजरस मर चुका था प्रभु क्या देख रहे थे, वो सो रहा है। भले उसको कब्रिस्तान में उसको रख दिया है, मगर मेरे लिए वो अभी भी सो रहा है। और इसके लिए प्रभु अगर किसी को भी, हम 3 इंस्टेंसेस देखते हैं। एक है कल हमने देखा विधवा औरत का बेटा, उसको भी प्रभु ने जिलाया, लाजरस को जिलाया, और उसके बाद हम देखते हैं मार्क चैप्टर 5 में एक आदमी है उसकी बेटी को जिलाया। यहां पर देखना ये तीनों इंस्टेंसेस में चीजें कॉमन है, प्रभु ऐसे लोगों को जगाता है जैसे उनको नींद से जगा रहा हो। प्रेज द लॉर्ड। एक ये सच्ची घटना है जहां पर हस्बैंड वाइफ थे, ठीक है। हस्बैंड कुछ वजह से ड्यू टू सम रीजन उसकी मृत्यु हो गई। ये सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है, ठीक है। उसकी मृत्यु हो गई और उसकी जो वाइफ थी वो प्रचारक था और उसकी वाइफ भी वो प्रभु में बहुत आगे थी। तो उसको मालूम है कि प्रभु ने उसको क्या शब्द दिया है, क्या अधिकार दिया है। और ये जो व्यक्ति है उसका हस्बैंड जो है वो मर जाता है और वो स्वर्ग में चले जाता है। और जब वो स्वर्ग में जाता है वो देखता है सुंदर जगह, सुंदर बगीचा और ऐसी चीजें जो दुनिया में है ही नहीं वैसी चीजें, और उसको ऐसा लगता है कि मैं दौड़ूं, ठीक है। इतना अच्छा रोड, हमारे दुनिया में जो रोड है उससे भी 1000 गुना बढ़िया। उसको ऐसा लगता है नहीं मैं चलूं नहीं, मैं दौड़ूं करके, और वो दौड़ता रहता है, स्वर्ग में वो दौड़ रहा है। और यहां पर उसकी वाइफ उसके लाश को लेके के वो देखती है और उसको नाम लेती है और बोलती है मैं तुझसे कहती हूं वापस आ, क्योंकि वो जानती है कि मेरा पति जो है वो लाश नहीं है, वो आत्मा है और वो आत्मा अभी प्रभु के पास है।
वो कमांड करती है, और ये जो व्यक्ति जो आनंद ले रहा है प्रभु के राज्य में, स्वर्ग में, उसको सुनाई देता है उसकी वाइफ का आवाज कि वापस आ करके। और ये जो व्यक्ति दौड़ रहा था, जो व्यक्ति पूरी तरह से आनंदित था, वो वापस आता है शरीर में और बोलता है, पहला शब्द ये बोलता है, मुझे क्यों तूने बुलाया। मुझे कितना अच्छा लगता था प्रभु के राज्य में, स्वर्ग में, खाली फोकट तुम्हें बुलाया। नेक्स्ट टाइम कभी बुलाना मत कि वापस आने के लिए, मेरे को उधर मजा आता है, इधर नहीं। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हो? सो ऐसा बहुत बार लोगों ने ये देखा है, ये अनुभव किया है, मगर प्रभु भी यही हमको बताते हैं। प्रभु जगाते हैं लोगों को जैसे वो सो रहा है, और उसके बाद हम देखते हैं लोगों के इस शरीर में वापस वो आत्मा आ जाती है। सो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमारे शब्द में इतना सामर्थ है। इसके लिए प्रभु बोलते हैं, ये पर्वत को बोलो हिलने के लिए और तुम्हारी बात मानेगा। मैथ्यू चैप्टर 17, मार्क चैप्टर 11 वर्स 23 ऑनवर्ड्स, आप देख रहे हो। सो इसके लिए पौलुस यही बोलते हैं, जो भी व्यक्ति विश्वास करता है वो एग्जैक्टली बोलेगा। भले हम 2 घंटा हम हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस बोले, और उसके बाद हमारी परिस्थिति को देख के 24 आवर्स दिया है, -2 आवर्स करता हूं, 22 आवर्स, ठीक है। हम ये बोलते हैं, मैं अकेला हूं, मैं अकेली हूं, मेरा कोई नहीं है, मेरा ये बीमारी है, मेरा वो तकलीफ है। बाकी 22 आवर्स हम यही बोलते हैं। अभी हम क्या बोल रहे हैं एक्चुअली मालूम है? एक्चुअली मेरा विश्वास ये है, जो मैं 22 आवर्स बोल रहा हूं, 2 घंटा तो सिर्फ वो प्रार्थना आराधना चलता है, चलो मैं मानता हूं। नहीं, अगर हम प्रभु के शब्द को विश्वास करते हैं, हम प्रभु के शब्द को सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा नहीं, मगर 24/7, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, उसको बोलते हैं कि मैं सही में मैं प्रभु के शब्द को मैं विश्वास करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, प्रभु ने मेरे जीवन में इस तरीके से उसके शब्द को रजिस्टर करवाया है कि भले मैं बीमार हूं या ना हूं, प्रभु ने यह सिखाया है कि जो प्रभु ने मेरे लिए उसके शरीर में लिया है, वो मेरे को अभी उठाने की जरूरत नहीं है। आइजाया चैप्टर 53 वर्स 4 और 5। कई बार सही में बताता हूं, हम बचपन से ही बहुत सारे लोग ख्रिस्ती हैं, मगर हमने सही में समझा नहीं है प्रभु ने कितना महत्व अपने को दिया है, क्या कीमत उसने कलवारी पर्वत पर हमारे लिए चुकाया है। इफ एट ऑल वी अप्रिशिएट the cost that he paid on the mount of Calvary, मेरे भाई और बहनों, हम वो ना करेंगे जो प्रभु ने कलवारी पर्वत से हमारे लिए वो सारी चीजों को सर्वनाश कर दिया है। हम हर बार जो प्रभु ने किया है वो महान कार्य, उसकी कृपा को हम हर बार हम महत्वता उसको देंगे और महानता उसको हम देंगे। देखिए प्रभु ने क्या कॉस्ट आपके लिए और मेरे लिए पे किया है, क्या निभाया है, और ये शब्द रहना चाहिए। ये अपना मेमोरी वर्स है, आइजाया 53 वर्स 4 और 5। क्या है, पढ़िए। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। ये देखिए यहां पर देखिए, प्रभु का शब्द ये नहीं बताता है उसने सह लिया, नहीं, निश्चय, क्योंकि प्रभु को मालूम है हम सब सिम्टम्स को देखकर, रिपोर्ट्स को देखकर हम लोग, हमारा जो सांस है और बढ़ता रहेगा, हमारी दिल की धड़कन है और फास्ट होती जाएगी। इसके लिए प्रभु बोलते हैं निश्चय, दैट मीन्स श्योरली, इसका मतलब सही में, ठीक है, सही में क्या किया प्रभु ने, पढ़िए। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। अभी देखिए, हमारे रोगों को उसने सह लिया, दैट मीन्स he has already taken it. When he has taken it,
कैसे आप और मैं हम सोच सकते हैं कि वो है? आप समझ रहे हो? उसके लिए प्रभु का शब्द हमें समझने की जरूरत है। और जब हम प्रभु के सत्य को, शब्द को, जब हम उसमें, हम गहरी तरीके से उसमें डूबते हैं, तभी हमको समझ में आता है, निश्चय मतलब सही में, श्योरली ही हैज बोर्न माय सिकनेसेस। अगर उसने मेरा जो बीमारी है, जो चीजें हैं जो मेरे को सताती है, अपने ऊपर ले लिया है, तो मुझे क्यों वो चीजें सहना है? प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? ये 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 13 के अनुसार हम यही शब्द बोलेंगे, इफ गॉड यू हैव बोर्न इट, व्हाई आई शुड बेयर इट? राइट? आपके पास 5 केजी, ऐसा सोचो, जेडन के पास 5 केजी का बैग है, ठीक है? उनकी मम्मी देखती है, अरे जेडन के पास 5 केजी का बैग है, कितना बच्चा कितना उठाएगा? तो मम्मी क्या करती है, बेटा ये बैग मेरे को दे दे, मैं उठाती हूं तेरे लिए। अभी कितना केजी जेडन के पास है उठाने के लिए? कितना है? कुछ नहीं है, कुछ, 0, शून्य है। क्यों? क्योंकि मम्मी जो जेडन उठाता था, मम्मी ने वो बोझ ले लिया है। जब मम्मी ने वो बोझ अपने ऊपर ट्रांसफर कर लिया है, जेडन क्या कर सकता है? जेडन अभी वो दौड़ सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? वो सिर्फ चलेगा नहीं, वो दौड़ सकता है। क्यों? क्योंकि उनकी मम्मी ने वो बोझ, जिसके द्वारा जेडन चल भी नहीं सकता था, जिसके द्वारा वो टायर्डनेस, वो थकता था, हम देखते हैं प्रभु बोलते हैं, जब मैंने वो लिया है, अभी तुमको वो उसको लेने की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मगर अभी भी जब प्रभु बोलता है मैंने जब ले लिया है, लोग तभी भी वो जो बोझ है उठाते हैं। और इसके लिए प्रभु बोलते हैं मत्ती चैप्टर 11 वर्स 28 में, तुम्हारा बोझ मेरे को दे दो। इसका मतलब लोग अभी भी बोझ, उनका बोझ, परिवार का बोझ, बच्चों का बोझ, वो सब लेके चलते हैं और लास्ट में बोलते हैं, प्रभु ये बोझ मेरे को क्यों दिया? मगर कहीं पर भी आप नहीं देखोगे प्रभु बोलता है मैं तेरे को बोझ देता हूं, बल्कि प्रभु फिर से और फिर से बोलता है वो बोझ मेरे को दे दो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उठा लिया है। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हो? सो ये शब्द हमारा रहेगा अगर हम सही में विश्वास करते हैं, इफ गॉड हैज बोर्न माय सिकनेसेस, आई नीड नॉट हैव टू बेयर। अगर प्रभु ने मेरे बोझ को अपने ऊपर लिया है, मुझे वो बोझ कभी उठाना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइजाया 53 वर्स 4 से पढ़िए। यशायाह 53 आइजाया चैप्टर 53 वर्स 4 ऑनवर्ड्स। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। हमारे ही दुखों को उठा लिया। हमारे ही दुखों को उठाएंगे। राइट? किसी ने तो हाँ बोला, म्यूट में रख के हाँ बोला, किसी ने यहां तक सुनाई दिया। उठाएंगे नहीं, उठा लिया। प्रेज द लॉर्ड। देखो जेडन भी बोलता है उठा लिया, ऑलरेडी उठा लिया। सो अभी आप बोलते हैं मेरे को बोझ अभी भी दिखता है। प्रभु बोलता है कि ये बोझ को ऑलरेडी मैंने 2000 साल पहले उठा लिया है। जब मैंने उठा लिया है, तुम ट्राई भी मत करो वो चीज को उठाने के लिए जो ऑलरेडी उठाकर मैंने उसे खत्म कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? जस्ट लीव दैट, जस्ट लीव whatever that is troubling you, just leave it and tell प्रभु तुम उठाने वाले हो, तुम उठाओ। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं। जब भी आप स्टेशन जाते हो, रेलवे स्टेशन, पोर्टर रहते हैं। पोर्टर मतलब जो कूली, ठीक है, कूली जो लाल कलर के ड्रेस पहन के रहते हैं, वो बोलते हैं
वो देखते हैं कि जो जो भारी भारी चीजें उठा रहा है वो स्पेशली उनके पास जाएंगे और बोलेंगे क्या हम आपके लिए उठा लें, क्या हम आपके लिए उठा लें। और आप बोलोगे कितना मांगोगे, वो बोलेगा 50 रुपए। ठीक है, 50 रुपए नहीं 40 रुपए ले लो। वो बोलता है ठीक है। अभी 40 रुपए में आप ऐसा नेगोशिएट करते हो, आपके पास सिर्फ एक सूटकेस नहीं, आप 4-5 सूटकेस उसको दोगे और बोलोगे 40 रुपए दे रहा हूं ना, उठाओ। सो ये व्यक्ति इतने सारी चीजें उसके सर के ऊपर रखकर, उसके कंधों के ऊपर रखकर वो चलता है। अभी जब वो व्यक्ति इतने सारे बोझ लेके वो चलता है, आप कैसे चलते हो? आप कभी कुली से आपने बोझ उठाया नहीं क्या? ठीक है, मैं आपको बताता हूं मैं कैसे चलता हूं। कितने अच्छे लोग हो आप लोग, अपना अपना बोझ उठा लेते हो। वेरी गुड, थैंक यू जीसस। ठीक है, जब कुली को दे दिया जाता है, मैं बोलता हूं हाँ, घर से स्टेशन आते आते बाप रे इतना सारा सामान, मैं ऑलरेडी टायर्ड हूं। और जब स्पेशली जब लेट होता है ट्रेन, सॉरी ट्रेन तो ऑन टाइम में आता है, मैं जब लेट होता हूं, अभी ये सब लेके मेरे को ट्रेन पकड़ना है। अगर ये सब लेके मेरे को ट्रेन पकड़ना है और मैं एंट्रेंस में हूं और प्लेटफॉर्म नंबर 4 में ट्रेन आ रही है, it is impossible for me to catch that train with this weight. तो मैं बोलता हूं एक व्यक्ति को उठाने के लिए वो सारी चीजें उठाता है और मैं आराम से चलता हूं। Praise the Lord। और मैं आराम से चलता हूं, किसी भी बात की ये चिंताएं नहीं अभी कौन उठाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मेरे सामान कोई और उठा रहा है। मेरे भाई और बहनों, अगर ये छोटा सा किस्सा मेरे को वो समय में आराम, वो समय में मेरे को रेस्ट, वो समय में किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं, वो समय में किसी भी प्रकार की खिंचातानी नहीं कि अरे मेरे को दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, कुछ नहीं। मैंने सब कुछ मैंने कुली को दे दिया, मैं आराम से चलता हूं। वैसे ही मेरे भाई और बहनों, प्रभु बोलता है मैं कलवारी पर्वत पर मैं तुम्हारे जीवन में मैं कुली बना हूं। और प्रभु बोलता है कुली है तो उसका काम है बोझ उठाना, और मैंने तुम्हारे बोझ कलवारी पर्वत पर उठाते हुए मैंने तुम्हें रिहा कर दिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मगर अभी क्या हो रहा है मालूम है? हमारे लिए ऑलरेडी प्रभु ने प्रोविजन बना दिया है बोझ को उठाने के लिए, मगर हमको जब विश्वास नहीं होता है, अगर मेरे को किसी कुली के ऊपर विश्वास नहीं है, मैं क्या सोचूंगा, हाँ वो लगेज लेके तो जाएगा, मगर उसके घर लेके चला गया तो। जब विश्वास नहीं रहता है तो मैं क्या करूंगा, मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा, मगर मैं खुद उठाऊंगा। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाई और बहनों, अगर सही में हम सब प्रभु और उसके शब्द को हम विश्वास करते हैं, we will always allow him to carry our burden, our sickness, our illness, our disease, our challenges, हमारी चुनौती और हर एक प्रकार की चीजें। मगर हम हमारे सोच में, हमारे जीवन में, हमारे कोई भी कार्य में किसी भी प्रकार के दबाव के अनुसार नहीं जाएंगे, मगर प्रभु के स्वतंत्रता के द्वारा हम हमारे जीवन में एक शेर जैसा हर एक कदम हमारे जीवन में हम लेंगे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो? सो अब से अगर आपको विश्वास है, ये आइजाया 53 वर्स 4 के अनुसार आप हर बार यही बोलोगे कि प्रभु जब आपने मेरी जो बीमारी है, जो भी चीज है, प्रभु आपने उठा लिया है, तो मुझे उठाने की जरूरत नहीं है, मुझे उसको लेके 4 और लोगों की बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे जीवन में क्या हो चुका है, मेरे शरीर को क्या हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा है? तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दूर दर्शा में पड़ा हुआ समझा। ठीक है, लोग समझे कि अरे ये तो प्रभु कर रहा है, नहीं, वो हमारे लिए वो मारा गया। आप देख रहे हो, क्योंकि उसने हमारा बोझ उठाया है। लोग समझते थे he has been struck by God, but not, he was struck for us। आगे फिर
परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे ही अपराधों के लिए वो घायल किया गया, और किसी वजह से नहीं। उसका वजह हाँ आप और मैं हैं। और प्रभु बोलता है मैं घायल हुआ, आई पेड अ वेरी कॉस्टली पेमेंट। और प्रभु बताता है तुम्हारे अभी तुम्हारे जीवन में, ताकि जो मैंने योजनाएं बनाई है वो सफल हो। फिर आगे, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। आप देख रहे हो किस प्रकार वो कुचला गया। कुचला गया मतलब जैसे हम लोग जिंजर जिंजर को क्या बोलते हैं हिंदी में, फटाफट बोलो। अदरक। अदरक चाय बनाने के लिए कैसे अदरक को अच्छी तरीके से पीसते हैं ताकि उसमें से स्वाद आए, उसमें से जूस आए। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु को पूरी तरह से कुचला गया ताकि जो उसमें जो पवित्रता है, उसमें जो चंगाई है, उसमें जो सत्य है, उसमें जो भी है, हम वो सब अनुभव करते हुए हम उसी क्रिस्त के द्वारा ये हमारे जीवन हम जिए और एक साक्षी भरा जीवन हम लोगों को दिखलाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए कई बार हमारे जीवन में भी चीजें कुचलने के लिए आती है, हाँ या ना? आती है लोगों के द्वारा आपको कुचलने के लिए। ऐसी स्थितियां भी आती हैं आपको कुचलने के लिए, ताकि जब ये सारी चीजें हमारे ऊपर जब प्रेशर आती है, कुचलती है, हम भी यही प्रभु का सामर्थ, प्रभु का प्यार हम हमारे जीवन के द्वारा हम दिखलाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो मेरे भाई और बहनों, इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि जब प्रभु ने इस प्रकार किया है, कैसे हम ये हमारे जीवन में विश्वास के द्वारा हम देखें। और ये लिखा है, पौलुस खुद बोलते हैं 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 12, 1 Corinthians चैप्टर 6, यस 1 तिमोथी 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 12, 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 12। पढ़िए क्या लिखा है। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, यहां पे देख रहे हो आप, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, जो प्रभु ने ऑलरेडी दे चुका है। और प्रभु को मालूम है, पौलुस को मालूम है, ये दुश्मन तभी भी ऐसी चीजें दिखाएगा जहां पर लोग समझेंगे हाँ ना, प्रभु चाहता है इस प्रकार नहीं। मगर जो सत्य समझता है, जो सत्य के अनुसार जीता है, वो हर बार विश्वास की कुश्ती वो लड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। कुश्ती मतलब लड़ाई, विश्वास की लड़ाई वो लड़ता है, दुनिया की लड़ाई नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण देता हूं। अगर दुनिया में कहीं अन्याय होता है, ठीक है, बहुत बड़ी चीज बोल दी मैंने। अगर इंडिया में कहीं अन्याय होती है, वो भी बहुत बड़ी चीज बोल दी, चलो और उसको कॉमन बनाता हूं। अगर आपके ऑफिस में अन्याय होता है, ठीक है, अन्याय होता है, और आप बहुत बड़े पद में हो, आप अन्याय के ऊपर अन्याय आप देख रहे हो, किसी के साथ हो रहा है, अभी हम क्या करेंगे? हेलो, क्या करेंगे? कुछ नहीं, प्रेज द लॉर्ड, ठीक है, हम चुप बैठेंगे, ठीक है। मगर नॉर्मली जब वो होता है, लोग जाके लड़ते हैं, यह अन्याय होना नहीं चाहिए, राइट? लोग नारे लगाते हैं, लोग मीडिया में आ जाती है, ये अन्याय हो रहा है, राइट? लोग ये दुनिया में अन्याय के लिए लड़ते हैं मेरे भाइयों और बहनों। मगर हम सबके साथ जब दुश्मन अन्याय कर रहा है, लोग ये सोचते हैं हाँ, प्रभु चाहता है जो भी मेरे जीवन में हो रहा है सब उसकी मर्जी से हो रहा है। और दुश्मन को बहुत मजा आता है, यस मैं अन्याय कर रहा हूं और कोई भी मेरे को रेजिस्ट नहीं कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? मगर प्रभु का शब्द बताता है, रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू।
मगर हमको पता ही नहीं कि हमारे जीवन में अन्याय हो रहा है। मेरे को अभी भी पता, एक व्यक्ति के जीवन में हुआ जहां पर एक बहन है जिसके अंदर अशुद्ध आत्माएं आ गई थी और उसे बहुत परेशान कर रही थी बहुत दिनों से। उसका जो भाई है या जो भी रिलेटिव है, ठीक है, जो भी है, वो देखता है कि ऐसा हो गया है, मगर ये भाई कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति गाली बोले तो वो गाली बोल सकता है, लड़ सकता है, मगर ये लड़ाई तो एकदम अलग तरीके की है, इसको बोलते हैं आत्मिक लड़ाई। और ये भाई को पता नहीं कैसा लड़ना है करके। क्यों? क्योंकि दुश्मन उसके द्वारा बहुत कुछ बोलता था उस बहन के द्वारा, और ये भाई सिर्फ रोता था, रोता था, रोता था। मैंने ये देखा, ऑब्जर्व किया कि अगर कोई और व्यक्ति आके बोलेगा ये दादागिरी करेगा, मगर यहां पर दुश्मन बात कर रहा, अभी वो कुछ नहीं कर सकता है। आप समझ रहे हो? मगर प्रभु हमको बताता है, अगर तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे घर में या तुम्हारे विस्तार में कहीं पे भी अन्याय होता है, हम अन्याय का, हम बोलते हैं अन्याय हम सह नहीं सकते, मगर जब दुश्मन करता है तुम सोचते हो ये मेरी मर्जी है और तुम अपने आप को तुम प्रभु के शैतान के हवाले कर देते हो। मगर ये सारी सत्य हमको बताता है जब दुश्मन भी अन्याय करता है हमें विश्वास की लड़ाई लड़नी है। प्रेज द लॉर्ड। और यही 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 12 बताता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? अगर आपको प्रभु की योजना जाननी है आपके हर एक परिस्थिति के लिए, वो है प्रभु का शब्द। प्रभु का शब्द ही प्रभु की योजना है। और जब हम प्रभु के शब्द को जानने लगते हैं, सत्य को जानने लगते हैं, we will never ever compromise what Satan wants to do in our life, but we will always, मगर हर एक बार हम विश्वास की लड़ाई लड़ते हुए हम प्रभु के शब्द को स्थापित करेंगे, जैसे प्रभु का शब्द स्वर्ग में स्थापित है। थैंक यू जीसस। सो वैसे ही हम देखते हैं, एक छोटा सा उदाहरण हम देखते हैं प्रभु यीशु के जीवन से। जॉन, योहान चैप्टर 5 वर्स 3 से 9। यहां पर देखिए, फिर से एक व्यक्ति है जो लकवा है, जिसका कोई नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ना, आई एम लोनली करके, और एक इंग्लिश में गाना भी है। मेरे को ट्यून नहीं मालूम है, ट्यून भूल गया, तो रहने दीजिए, चलेगा। तो मगर यहां पर देखो, वो सारे लोनली लोगों के लिए अकेलेपन जो महसूस करते हैं, वो एक्चुअली शैतान का झूठ है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह से सोचता है, वो एक्चुअली शैतान के शिकंजे में है और वो झूठ सोच रहा है। You and I, when we believe in Jesus, it is impossible for a person to feel lonely. If you feel lonely, it is because you are deceived by Satan by accepting the lies of Satan. ठीक है, चलिए हम देखते हैं योहान चैप्टर 5 वर्स 3 से पढ़िए। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे। यार अब देखो, प्रभु ऐसे एक जगह पे जाता है, कोई खींच के लेके नहीं जाता है प्रभु को। प्रभु खुद ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर बहुत सारे लोग बीमार हैं। और किस प्रकार के? कुछ लोग अंधे हैं, कुछ लोग चल नहीं पाते हैं, कुछ लोग लकवे हुए लोग हैं, ठीक है। और सब लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहना है, ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे उस जगह के बारे में लोग क्या कहते थे। पढ़िए। क्योंकि I have to read the brackets also. क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहला उतरता वह चंगा हो जाता, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों न रहे। यहाँ पर आप देखिए वर्स 4, लोग इस तरह से मानते थे कि वो एक जगह पर है जहां पर पानी है। ऐसा सोचो, स्विमिंग पूल, हमको समझने के लिए, ठीक है, स्विमिंग पूल है और लोग वेट कर रहे हैं। जैसे ही कोई दूत आता है और पानी को वो थोड़ा बहुत हिलाता है और उसमें से कोई भी व्यक्ति
व्यक्ति किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, जैसे ही उस पानी पर वो डुबकी मारता है, प्रभु का शब्द देखिए बहुत स्पेसिफिक है, उसमें लिखा है was made well of whatever disease he had, whatever, जो भी बीमारी रहने दो, जब वो व्यक्ति पहला डुबकी मारता है, उसमें गिरता है, वो कोई भी बीमारी रहने दो, वो मुक्त होता है। अब देख रहे हो यहां पर देखिए, यहां पर ये नहीं लिखा है अगर प्रभु की कोई योजना है और लोग डुबकी मारते हैं फिर लोग उसमें से बाहर आते हैं तो स्वस्थ हो जाते हैं, यहां पर ये नहीं है। यहां पर ये लिखा है जैसे दूत आता है, अभी लोगों के ऊपर निर्भर है, प्रभु के ऊपर भी नहीं। प्रभु तो दूत भेज रहा है, दूत उसका कार्य भी कर रहा है, अभी अपना कार्य करना है, वो है डुबकी मारना। अभी लोग से पूछेंगे, अगर मैं उधर जाके इंटरव्यू लूं, ठीक है, जैसे मीडिया वाले लेते हैं, आपको कैसे मालूम कि आप चंगे होने वाले हो? लोग यही बोलेंगे देखो अपने को नहीं मालूम चंगे कैसे होते हैं करके, मगर एक चीज मालूम है, मेरे को डुबकी मारना है, मेरे को सिर्फ डुबकी मारना है, चाहे वो कैसे भी शारीरिक या किसी भी प्रकार के मांदा से या बीमारी से वो उसके जीवन में ले चल रहा है। यहां पर लोग वेट कर रहे हैं, और यहां पर एक व्यक्ति है जो लंबे समय तक वेट कर रहा है, जिसका कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं है, प्रभु यीशु है। प्रभु यहां पर प्रूव करते हैं। देखिए आगे हम पढ़ेंगे, बस पढ़िए फिर बस 5। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यहां पर आप देखो 38 वर्ष से वो बीमारी में पड़ा था। और देखिए प्रभु और किसी के पास नहीं, क्योंकि प्रभु का शब्द यहां पर कुछ बताया नहीं है कि प्रभु यीशु उनके पास गए या नहीं गए, कितना सारी चंगाई किया, कितने क्या क्या किया, ये सब के बारे में बताया नहीं है। सो जब यूहन्ना जब बताते हैं वो बहुत स्पेसिफिक है इस व्यक्ति को लेते हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वर्स 5 पढ़िए। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, ठीक है, वर्स 6 पढ़ रही है, हाँ पढ़िए। यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में है, उसने पूछा, क्या तुम चंगा होना नहीं चाहते? कौन किसको पूछ रहा है? देखिए एक्चुअली लोग यीशु को पूछना चाहिए, प्रभु मुझे चंगा करो, जैसे बहुत सारे लोग, बार्तिमेउस और वो लेपर और बहुत सारे लोग। मगर यहां पर आप देखिए, फिर से हम देखते हैं कई बार लोग बोलते हैं श्रद्धा ऑफ कोर्स, अभी प्रभु उनकी श्रद्धा, उनकी विश्वास को वो इस्तेमाल करते हैं जब एक्चुअली इसके पास कोई विश्वास नहीं था। हम देखते हैं ये कैसे, जब प्रभु बोलते हैं हेलो डू यू वांट टू बी मेड वेल, मतलब ऐसा है, क्या तुमको पैसा चाहिए, क्या तुमको 10 रुपए चाहिए, मेरे को लगता तुमको पैसे की जरूरत है। तो प्रभु ऐसे ही एकदम कैजुअली पूछते हैं डू यू वांट टू बी मेड वेल, क्या तुमको चंगाई चाहिए? और देखिए ये व्यक्ति क्या बोलता है, पढ़िए। उस बीमार ने यीशु को उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर प्रभु क्या प्रश्न पूछ रहे हैं और ये यहां पर क्या उत्तर दे रहा है। प्रभु यीशु यहां पर रेडी है उसको साझापन देने के लिए, चंगाई देने के लिए। ये व्यक्ति पुराना गाना उधर गा रहा है, मेरे लिए तो कोई नहीं है मेरे को ये पानी में डालने के लिए। अब देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, यहां पर जो पानी को बनाया, जो स्वर्गदूत को बनाया, वो खुद अभी इसके सामने खड़ा है और ये प्रश्न पूछ रहा है, और ये व्यक्ति अभी भी उसका विश्वास उस पानी में है, प्रभु यीशु के ऊपर नहीं। और वो बोलता है मेरे लिए तो कोई नहीं है, जैसे अभी भी लोग बोलते हैं मेरे जिंदगी तो कोई नहीं है, इसके लिए ये सब ठीक नहीं हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। और हमको पता नहीं कि जीवन जल ऑलरेडी हमारे सामने खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, यहाँ पर जीवन जल खुद यहाँ पर खड़ा है और वो रेडी है उसका कार्य दिखाने के लिए, उसका प्यार दिखाने के लिए चंगाई के रूप में, मगर वो चंगाई कहीं और ढूंढ रहा है। और देखिए फिर आगे पढ़ते हैं, फिर क्या बोलता है, परंतु मैं पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है,
यीशु ने उसे कहा, अभी देखो यहां पर तो सिर्फ कंप्लेन कर रहा है, मैं पहुंचते पहुंचते मैं खुद अपना आप ट्राई करता हूं अपने आप को उस पानी में गिराने के लिए, मगर कोई और चले जाता है और उसे चंगाई मिल जाती है। अभी प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, देखिए अभी प्रभु ने एक्चुअली उसे अनसुना किया। जो भी वो कंप्लेंट कर रहा था प्रभु ने अनसुना किया, as if he has not heard what he was saying, because see what Jesus says in verse 8, पढ़िए। यीशु ने कहा उसे, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। Praise the Lord। अब देख रहे हो यहां पर, अभी मेरा प्रश्न यह है यहां पर किसके विश्वास के द्वारा यह व्यक्ति चंगा होता है? प्रभु यीशु के विश्वास। सो जब आप और मैं हम किसी को मिनिस्टर कर रहे हैं, प्रभु ने, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, प्रभु ने अपने को इतना विश्वास किया है कि दूसरे जिसमें विश्वास होना चाहिए, प्रभु ने अपने को इतना विश्वास दिया कि प्रभु के कार्य को हम प्रकट कर सकें। प्रभु उसके पास जाता जो 38 साल से वो बीमार है। प्रभु को कैसे मालूम एक व्यक्ति 38 साल से वो बीमार है? प्रभु स्पेसिफिकली उसके पास जाते हैं। देखिए, आपने देखा यूहन्ना चैप्टर 9, प्रभु कैजुअली जाते हैं और एक अंधे व्यक्ति को वो देखते हैं। ना ही अंधा व्यक्ति प्रभु को बुलाता है, मगर प्रभु यीशु खुद जाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, समझिए इस प्रभु के प्यार को, कि प्रभु कितना वो उत्सुकता है लोगों के जीवन में उसके कार्य को दिखलाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर ये वेट कर रहा है, यहां पर बिल्कुल उसको विश्वास नहीं है यीशु उसको ठीक करेगा। प्रभु जो शब्द जो वो बोलता है कंप्लेन, वो अनसुना कर देता है। ही इज एक्सपर्ट इन अनसुनाइंग। प्रेज द लॉर्ड। अपने को भी अभी सीखना है प्रभु यीशु से कैसे चीजों को अनसुना करना है। और स्टार्टिंग किधर से होता है मालूम है? जब लोग हमारे ऑफिस में गाली देते, जब वो एक्चुअली अपने को ट्रेनिंग देते हैं। जब लोग खराब खराब चीज बोलते हैं, ये तो ऐसी है, वो तो वैसा ही है। अगर हम ऐसी चीजों को अनसुना नहीं कर सकते ना, तो हम हमारे जीवन में जब शैतान बोलता है उसको कैसा अनसुना करेंगे? प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे भाइयों और बहनों, ये जो भी चीजें हमारे विरुद्ध आती है, कही जाती है, फॉल्स एक्यूजेशंस, झूठे चीजें हमारे विरुद्ध कही जाती है और हम रिएक्ट करते हैं, हम अगर वो चीजों को अनसुना नहीं कर सकते, जब ट्रेनिंग में फेल हो जाते हैं, तो जब हम सही में, जब हम मैदानी जंग में हैं, हम उधर भी हम अनसुना नहीं कर पाएंगे। सो नेक्स्ट बार जो भी आपके विरुद्ध कोई बोलेगा उसको थैंक यू करके बोलना, मेरे को ट्रेन करने के लिए अनसुना करने में। प्रेज द लॉर्ड। मैंने मेरे जीवन में देखा है, और प्रभु ने ऐसा ट्रेन किया कि अभी जो भी मेरे बारे में बोलेगा, मेरे को ऐसा लगेगा वो किसी और के बारे में बोल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। कोई और व्यक्ति के बारे में बोल रहा है। क्योंकि प्रभु ने मेरे को अनसुना करने के लिए प्रभु ने चुना है, मुझे ट्रेन कर रहा है। अगर ये छोटी छोटी चीजों में मैं ट्रेन नहीं होऊंगा, बड़ी बड़ी चीजें जब मेरे विरुद्ध रची जाएगी, तब बहुत लेट हो जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। और मैं महसूस कर सकता हूं आत्मा में कि बहुत सारे लोग ऐसी चीजें उनके जीवन में वो गुजर रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, वो चीजें आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको और मजबूत करने के लिए आपके विरुद्ध रची गई है शैतान के द्वारा। तो आप एक इंटेंशन से तोड़ने के लिए, मगर आप प्रभु के शब्द के द्वारा ये देखिए कि वो ट्रेनिंग है, और वो ट्रेनिंग आपको और प्रभु में बलवान बना रहा है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू सिस्टर। थैंक यू सिस्टर। समझ रहे हो, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, एक्चुअली मैं चंगाई के बारे में पढ़ रहा हूं, मगर प्रभु में कोई रेवलेशन दे रहा है। हम ये एरिया में, जैसे ही डॉक्टर का रिपोर्ट बोलता है तुमको ये हो गया है,
हम अभी तक ट्रेन होना चाहिए कि भले ये हकीकत बताता है, सच्चाई तो जो प्रभु ने मुझे बताया है उसके रिपोर्ट में वो है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए ऐसे ऐसे रिपोर्ट हमको बात करने लगते हैं। आपको मालूम है हमारे साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बात करता है, हमारे साथ इलेक्ट्रिक बिल बात करता है, हाँ या ना? हेलो, आपसे बात नहीं करता है, मुझसे तो बात करता है। ये महीना आया 4,000 रुपए बिल या 5,000 रुपए, और बिल ये भी बात करता है ये अंत तारीख तक भरा नहीं तो बिजली कट जाएगा। फिर जैसे ही वो बात करता है, फिर एक और बात आता है, 5,000 रुपए कहां से आएगा? आप समझ रहे हो, इतना सारा रुपए कहां से आएगा पेमेंट करने के लिए? मगर जब मैं उसे अनसुना करता हूं और प्रभु के शब्द को लेता हूं, मेरा प्रभु मेरे सारी जरूरतों को वो पूरा करता है, जैसा उसका राज्य में भंडार है। प्रभु यीशु के आने के द्वारा मैं कृपाओं के कृपाएं, मतलब मैंने ऑलरेडी हासिल कर लिया है। यूहन्ना चैप्टर 1:16। तो जब मैं वो शब्द के ऊपर खड़ा रहता हूं, ये सारी चीजें ऑलरेडी अनसुना हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम ऐसी चीजों को सुनते हैं, इसके लिए तो हम परेशान होते हैं, इसके लिए तो हम वो झूठों को मानते हुए और हम अपने आप को हम परेशान करने लगते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं दुश्मन के हर एक कार्य हमारे जीवन में शासन करने लगते हैं। तो एट द एंड कंक्लूजन में मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए प्रभु की क्या, उसकी प्रजा क्या है, उसकी प्रजा कैसी है और उसकी योजनाएं क्या है। प्रभु चाहता है हर एक के जीवन में जैसा प्रभु का शब्द बताता है, उस प्रकार उसकी प्रजा और उसकी योजनाएं हमारे बीच में सफल हो। सफल होना है तो उसके लिए दो चीज करना है। एक है दुनिया और दुश्मन और पाताल की चीजों को अनसुना करना, और प्रभु के शब्द को लेना। सिर्फ उस पर ही विश्वास नहीं, विश्वास इसमें दिखता है हम क्या घोषणा करते हैं हमारे जीवन में। सिर्फ जूम सेशन में नहीं, सिर्फ कोई प्रेयर मीटिंग में नहीं, सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस में नहीं, सिर्फ रिट्रीट्स में नहीं, मगर वो सब होने के बाद लिटरली हम क्या हमारे जीवन में घोषणा करते हैं। जो चीज को हम विश्वास करते हैं, हम अल्टीमेटली वही हम घोषणा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। फिर आप देखना, अगर आप प्रभु की शब्द को घोषणा करते हैं, जो भी यहाँ पर सिखाया गया है, वो सारी चीजें अलौकिक तरीके से प्रकट होगी, क्योंकि यह इस तरह प्रभु का राज्य और प्रभु की इच्छा और प्रभु का शब्द कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम सब हमारे आंखें बंद रखें। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं पापा आपके सत्य के लिए। प्रभु आपने हम सबको सिखाया है किस तरह हम आपकी योजनाएं 100%, 100% परिपूर्ण होते हुए देखें, आपके राज्य को प्रकट करते हुए देखें। प्रभु आपने हर एक को चुना है प्रभु, यहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपने चुना नहीं है प्रभु। हर एक व्यक्ति, हर एक मेरी बहन, मेरे भाई को चुना है प्रभु यीशु। आपके पवित्र आत्मा का वरदान देते हुए प्रभु, आपका सामर्थ्य देते हुए प्रभु, आपका अधिकार देते हुए प्रभु आपने हर एक को जन्म दिया है प्रभु, 1 यूहन्ना 3:8 के अनुसार प्रभु यीशु के आने के द्वारा आपने हर एक शैतान और उसके कार्य को सर्वनाश करने के लिए प्रकट किया है। इसी तरीके से प्रभु आपने हमें नया जीवन देते हुए पवित्र आत्मा में आपने हमें प्रभु आत्मिक जीवन में प्रभु यीशु इस प्रकार प्रभु आपने हमें गवाही बनने के लिए सिर्फ शब्दों के द्वारा नहीं मगर कार्य द्वारा प्रभु यीशु अपने अधिकार दिया है आज और सदा सर्वदा के लिए। प्रभु इसे स्वीकार करते हुए प्रभु जो आपने ऑलरेडी दे दिया है प्रभु, आज हम आपके नाम से बढ़ते हुए प्रभु यीशु हम स्थापित करते हैं जो आपने हमें जन्म हक दिया है, जन्म दिया है आपके प्रजा और इच्छा को प्रकट करने के लिए। इसके लिए ही प्रभु आप हमें बताते हैं किस तरह से प्रार्थना करना है
मत्ती चैप्टर 6 वर्स 10 के अनुसार, और उसके अनुसार प्रभु हम आगे बढ़ते हुए प्रभु हम आपको प्रकट करते हैं इस जीवन के द्वारा। हो रेबेया लामदरा रबा शांदा रबा हबाबा हबाबा रबा द रबा शेंदे रेबेया लामदरा, हो रेबेया रबा द रमदरा रबा शेंदे रेबेया लामदरा रबा हबाबा रबा द रबा ये रामदरा, हो रेबेया लामदरा रबा शेंदे रेबेया रबा द रबा ही बाबा लामदरा, हो रा 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 रामदरा रबा ये बाबा हमा बलमद्रे हो रेबेया रबा दरा। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और स्तुति और आराधना करता हूँ प्रभु यीशु, आपके महान से महान शब्द हर एक को समझाने के लिए और आपके कार्य को दिखाने के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, ये शब्द सिर्फ सुनने से हम लिमिट ना करें, मगर उसके अनुसार जिए, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं प्रभु दिखा रहा है शैतान कितना घबराते हुए वो गुस्से में है, उसका दांत दिखाता है, क्योंकि ये सत्य जब एक व्यक्ति जीता है यीशु मसीहा के नाम से। मैं आपको बताता हूं मेरे भाइयों और बहनों, जो शब्द हम पढ़ते हैं हकीकत के तौर पर आपके जीवन में, आपके परिवार में और हर एक कार्य में प्रकट होगा, क्योंकि हम वो शब्द के साथ समय बिताते हैं जो प्रभु वो दिखाना चाहता है वो शब्द के द्वारा। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई और बहनों आपके समय के लिए। कल फिर से हम मिलते हैं और सत्य को जानते हुए और उसके अनुसार जीते हुए और प्रभु के जीवन हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करते हुए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, रिमेन ब्लेस्ड, बाय बाय।